नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने अर्ध तरंग दृष्टिकारी की बनावट व कार्यविधि के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में अपने पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बनावट व कार्यविधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, जिसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी डेफिनेशन भी जान लेते हैं। वह दृष्टिकारी जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के एक पूर्ण मान को दृष्ट धारा या वोल्टता में रूपांतरित करता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाता है। द रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स a full value of alternating current or voltage in direct current and voltage is known as the full wave rectifier. फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में अपन ने ये जाना था कि इसमें दो डायोड लगे हुए होते हैं जो अल्टरनेट मोड में काम करते हैं, एकांतर क्रम में वर्क करते हैं। तो इसकी बनावट में जो अपन लैंग्वेज यूज करेंगे उसमें कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के साथ में निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत आरोपित किए जाते हैं तथा द्वितीयक कुंडली के साथ डायोड D1 और D2 समांतर क्रम में लगे रहते हैं। वह डायोड के साथ एक लोड प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और लोड प्रतिरोध का दूसरा सिरा ट्रांसफार्मर के साथ में मध्य निष्कासित सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर के रूप में जुड़ा रहता है। वह इस लोड के समांतर क्रम से निर्गत दृष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। इनपुट एसी सिग्नल देंगे और आउटपुट में अपने को निर्गत दृष्ट संकेत टीसी प्राप्त होते रहेंगे। इनपुट कैसा देंगे, इसके लिए अपन ने चेक किया। एसी सिग्नल है, एसी कैसे होंगे, इस तरह से एक वेव हम यूज कर सकते हैं। और आउटपुट में सिग्नल अपने को जो प्राप्त होगा निर्गत दृष्ट संकेत, वो कुछ इस तरह से मिलेंगे। पल्सेटिंग डीसी मिलेगी अपने को, प्योर डीसी नहीं होती है। पल्सेटिंग डीसी स्पंदित दृष्ट धारा प्राप्त होगी, जिसको हम निर्गत दृष्ट संकेत कह रहे हैं। निर्गत दृष्ट संकेत, ओके। ये अपने पास में दृष्टकारी की बनावट है पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए। पूर्ण तरंग दृष्टकारी के डायग्राम को ऐसा ही बनाया जा सकता है। और ये जो सेकेंडरी कोयल का डायग्राम है, इसको कुछ इस तरह से भी बनाया जा सकता था। मैं सिर्फ सेकेंडरी कोयल ड्रॉ कर रहा हूं। ये तो आपकी सेकेंडरी कोयल हो गई। ये डायोड D1, ये डायोड D2, इनको अपन ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। यहाँ सेंटर टैप्ड करा के इन दोनों डायोड के साथ में अपन ने लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया। सेंटर टैप्ड यहाँ पे करा लिया और इस लोड के समांतर क्रम से अपने आउटपुट प्राप्त कर सकते थे। आउटपुट को प्राप्त किया जा सकता था। डायोड D1 D2 जोड़ दिए और यहाँ पे लोड प्रतिरोध को जोड़कर सेंटर टैप्ड मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर के रूप में जोड़ा और लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में अपन ने आउटपुट प्राप्त कर लिया। ऐसे बना सकते थे, इसको ऐसे बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये इसकी बनावट है। चलिए अब इसकी कार्यविधि को शुरू करते हैं। कार्यविधि इसकी बहुत ही आसान है और अर्ध तरंग पे बेस्ड है, लगभग वैसी सी ही है। अपने इसमें देखें कि अपने पास में जब निवेशी सिग्नल आरोपित करें, निवेशी संकेत दिए अपने प्रत्यावर्ती, तो धारा के प्रथम अर्ध चक्र के लिए जो द्वितीयक कुंडली का बिंदु ए है, ये धनात्मक ध्रुवता का होगा और बिंदु बी ऋणात्मक ध्रुवता का बन जाएगा। जब ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, तो इस समय आपके डायोड D1 तो आ जाएगा फॉरवर्ड बायस में, D2 आ जाएगा रिवर्स बायस में। यानी D1 तो ऑन रहेगा, D2 ऑफ रहेगा और हमें सिर्फ D1 के कारण लोड के सापेक्ष निर्गत संकेत प्राप्त होंगे। ओके, तो हम इसमें चेक करें। प्रथम अर्ध चक्र के लिए प्रथम अर्ध
चक्कर हेतु फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। तो इस फर्स्ट हाफ साइकिल में ए होगा पॉजिटिव पोलरिटी का और बी हो जाएगा नेगेटिव पोलरिटी का। ए धनात्मक ध्रुवता का रहेगा, बी ऋणात्मक ध्रुवता का रहेगा। और डायोड D1 तो आएगा फॉरवर्ड बायस में और D2 आ जाएगा रिवर्स बायस में। हम जानते हैं डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है, रिवर्स बायस में ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। यानी D1 के कारण आउटपुट मिलेगा, D2 के कारण कोई आउटपुट अपने को नहीं मिलेगा। तो जब अपन ने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया इस तरह से, तो हमारे आउटपुट भी हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगा लोड के सापेक्ष अर्धचक्र के लिए, प्रथम अर्धचक्र के लिए। ओके, अब ये जो ए पॉजिटिव क्यों हुआ, बी नेगेटिव क्यों हुआ, इसकी भी हम एक बार वापस से जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां हैं, या प्राथमिक और द्वितीयक, तथा यहां पर जो वर्किंग है दिष्टकारी की वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहती है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड at the end of secondary coil due to the current flow in primary coil is known as mutual induction। प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण द्वितीयक कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। तो जब प्राथमिक कुंडली में करंट फ्लो हुआ, ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें जब करंट फ्लो हुआ तो इसके पास में रखी हुई द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगी, इंड्यूस्ड होगी। तो आपका जो द्वितीयक कुंडली का बिंदु ए है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए प्लस और बी माइनस की तरह बिहेव करेगा। ए प्लस होने का मतलब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आएगा, बिकॉज किसी भी डायोड में जो ये वाला टर्मिनल है ये P होता है, ये वाला N होता है। जब P पॉजिटिव हो N नेगेटिव हो तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और वर्किंग करता है। तो यहाँ पे D1 के कारण करंट फ्लो होगा, D1 में से होते हुए लोड में होते हुए इस तरह से करंट फ्लो हो जाएगा। ओके, और अपने पास में आउटपुट हमको लोड के सापेक्ष मिल जाएगा। क्लियर है? अब प्रत्यावर्ती धारा की नेक्स्ट अर्धचक्र के लिए फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल अगले अर्धचक्र के लिए ए की पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, बी की पॉजिटिव हो जाएगी, ध्रुवता बदल जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगा। इस समय आपके पास में जब ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव होगा तो D1 रिवर्स बायस में चला जाएगा, फर्स्ट बायस में चला जाएगा, D2 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। D1 रिवर्स बायस में चला जाएगा और D2 फॉरवर्ड बायस में आएगा। मीन्स D1 ऑफ हो जाएगा, D2 ऑन हो जाएगा और D2 के कारण हमको फिर से आउटपुट संकेत प्राप्त होंगे। यानी फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल हमको वापस से आउटपुट संकेत प्राप्त हो जाएगा। ओके, यानी करंट D2 में से होते हुए फ्लो होगा और लोड में से होते हुए हमारे को आउटपुट मिल जाएगा। इस तरह से सिग्नल में करंट फ्लो होगा, इस तरह से। ओके, इस तरह करंट फ्लो हो जाएगा लोड में से और हमको आउटपुट मिल जाएगा। ये सेंटर टैप्ड का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें लोड को कुंडली के साथ जोड़ा गया है और सेंटर मतलब बीच के ऐसे बिंदु पे जिसके ऊपर नीचे फेरों की संख्या समान रहे और डायोड की वर्किंग अल्टरनेटिव चलती रहे। ओके, ए और बी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आरोपित संकेतों का पूर्ण रूप से दिष्टकरण ना हो जाए। दिष्टकरण शब्द का तात्पर्य है कि एसी का डीसी में बदल जाना।
की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे हम दिष्टकरण कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ओके, वापस से मैं इसकी वर्किंग को रिपीट कर देता हूं कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र के लिए D1 फॉरवर्ड बायस में रहेगा, D2 रिवर्स बायस में रहेगा, क्योंकि फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल द्वितीय कुंडली का बिंदु ए पॉजिटिव और बिंदु बी नेगेटिव ध्रुवता पे रहेंगे, और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ए और बी की ध्रुवता पोलरिटी बदल जाएगी, यानी ए नेगेटिव पोलरिटी पे आ जाएगा, बी पॉजिटिव पोलरिटी पे आ जाएगा। मींस D1 रिवर्स बायस चला जाएगा, D2 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, और हमें पुनः लोड के सापेक्ष निर्गत संकेत प्राप्त हो जाएंगे। ए और बी के पोलरिटी बदलने की प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि टोटल सिग्नल्स का रेक्टिफिकेशन ना हो जाए। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी दक्षता की, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की एफिशिएंसी की, दक्षता की, ईटा की। इसका फॉर्मूला भी IDC बटा IAC होता है। 100% इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 81.2% होती है। 81.2%। ओके, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम समझे तो बहुत ही सिंपल है। ये अपने पास में इनपुट सिग्नल होगा, क्योंकि हम इसमें देख पा रहे हैं कि D1 और D2 अल्टरनेट मोड में काम कर रहे थे। जब D1 ऑन होता है तो D2 ऑफ होता है, जब D1 ऑफ होता है तो D2 ऑन हो जाता है, ड्यू टू दी चेंजिंग द पोलरिटी ऑफ A एंड B, ए और बी की ध्रुवता बदलने के कारण। हमने इसमें देखा ये इनपुट सिग्नल दिया, इसके बाद में अपने को ये आउटपुट सिग्नल है, फर्स्ट V आउटपुट 1, जब अपने पास में D1 ऑन है और D2 ऑफ है। ये भी आपके पास में आउटपुट सिग्नल है VO2। इस समय D1 ऑफ है, D2 ऑन है, और ये इसकी फाइनल आउटपुट वेव है। फाइनल आउटपुट जिसको हम बोल सकते हैं V आउट, जो प्योर DC में होगा, हम इसको DC आउटपुट भी कह सकते हैं। रेक्टिफायर के लिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए, कुछ वेव प्रोडक्शन करने के लिए मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर लेता हूं, इक्वल इंटरवल्स पे सभी में। मैंने इनपुट सिग्नल दिया ये वाला, जो अल्टरनेटिंग सिग्नल है, कुछ इस तरह से चल रहा है। जब D1 ऑन था, यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट मिल रहा था, पर D2 ऑफ था। सेकंड टाइम में फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल D1 ऑफ है, D2 ऑन है, यानी हमें वापस से आउटपुट मिलेगा इस तरह से। फर्स्ट में जब हमने चेक किया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट आया और नेगेटिव के लिए नहीं आया। सेकंड टाइम नेगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट आया और फर्स्ट का नहीं आया, यानी D1 ऑन था तो ये आउटपुट है, D2 ऑन है तो ये आउटपुट है। तो इस पूरी वेव को कंबाइंड फॉर्म में बनाया, हम देखा, चेक किया, तो हमारे पास में ये वेव फॉर्मेशन हुआ। दिस इज द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का अपने को आउटपुट प्राप्त हो गया। ये जो आउटपुट मिला है ये स्पंदित DC है, पल्सेटिंग करंट है, प्योर DC नहीं है, क्योंकि दृष्टिकारी से हमको स्पंदित दृष्ट संकेत प्राप्त होते हैं, पूर्णतया दृष्ट संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। ओके, थैंक यू। इस टॉपिक के नोट्स के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे इसके नोट्स ले सकते हैं।